जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में। आज है इस सीरीज की चौथी वीडियो। इससे पहले 3 वीडियो हो चुकी हैं जिसमें कि सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जीके के, और जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जीके के सभी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सभी रिपीट क्वेश्चन हैं, बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से और उसका आंसर भी अच्छे से माइंड में याद करते चलें साथ में, और साथ में उसका आंसर भी करें और देखें कि हमारा कितना प्रश्न सही हो रहा है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। जैसे यहाँ पहला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। कहाँ का? मैसूर का। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संस्थापक सर सैयद अहमद। कौन थे? सर सैयद अहमद। अगला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से आरंभ हुआ था? आंध्र प्रदेश से। किस स्टेट से? आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। कौन सी है? कुतुब मीनार। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप सभी को पता है कौन सा है? एशिया महाद्वीप। एशिया। और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? कितने समय में गाया जाता है राष्ट्रगान? 52 सेकेंड, 52 सेकेंड में। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो पहले स्थान पे कौन है? भारत। अपना देश भारत है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रो से है। किससे? जेवलिन थ्रो से। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में, और इसी दिन से 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, 7 अगस्त को। अगला प्रश्न है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किससे जाना जाता है? मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। अगला प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दिल्ली से पहले कोलकाता। कहाँ पे थी? कोलकाता। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को। किसे? मिल्खा सिंह को। अगला प्रश्न है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन किससे संबंधित है? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने। अच्छा प्रश्न है, इसे अच्छे से आप लोग ध्यान रखें। किसने की थी नाट्यशास्त्र की? भरत मुनि। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम। कौन था उत्तराधिकारी? कुमारगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु
30 वर्ष। कितनी है? 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और नहीं पता है तो आप लोग गूगल पे सर्च करें या फिर बुक्स में कहीं से ढूंढ के अच्छे से जरूर करें, क्योंकि जितना आप ज़्यादा चीज़ों को खोजेंगे, सर्च करेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो वेदों की संख्या आप लोग जाइए पता करिए कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी। कौन है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि नर्मदा नदी के तट पर है। और कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। अगला प्रश्न है, जिए और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो किसका कथन है? महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार किसमें दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में। किसमें? सिनेमा में। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका। क्या था? मणिकर्णिका। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। किसने? अशोक ने। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कौन है? ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। अगला प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश। किससे? मौर्य वंश से। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? कहाँ का है? केरल का। किस राज्य का है? केरल। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है, मोनालिसा क्या है? देखिए, अच्छा प्रश्न है। मोनालिसा क्या है? एक चित्र है। ये मोनालिसा की तस्वीर। मोनालिसा क्या है? एक चित्र है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा। क्या है? वीणा। अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथकली से। किससे? कथकली से। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? सामवेद से। कहाँ से? सामवेद से। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन का लेखक था। पूछा गया है न्याय दर्शन के लेखक कौन है? गौतम। कौन है? गौतम। अगला प्रश्न है, ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में। कहाँ पे? बेथलेहम में। और बेथलेहम है फिलिस्तीन जेरूशलम। कहाँ पे है? फिलिस्तीन, जो कि अभी वार वहाँ पे चल रहा था, फिलिस्तीन और इजराइल का, तो उसी में है, फिलिस्तीन के आसपास जेरूशलम में। अगला प्रश्न है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? इसमें बताना है कि कौन संत महाराष्ट्र से थे? तुकाराम। कौन थे? तुकाराम। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को। 1 मई। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? बुद्ध किस वंश से संबंधित है? शाक्य वंश से। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ।
अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है? यूपी में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। टोटल 50 से 60 प्रश्न थे जीके के, जो कि आप लोगों के लिए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए और क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।